नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। राज्यपाल रमन डेका ने कोरबा का दौरा किया। वह सबसे पहले रायपुर लोक भवन में मुंगेली जिले के चंद्रपुरी विश्राम गृह के लिए रवाना हुए। इसके बाद राज्यपाल ने बता दें कि कटघोरा क्षेत्र स्थित ग्राम में पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने आयोजित दिव्य हनुमत कथा में भाग लिया और 108 दिव्यांग और निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यह महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों और जनता को संबोधित करते हुए कहा, इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं, बल्कि स्थानीय आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए, कुंवरगढ़ महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं और इतना कम आवाज में कैसे चलेगा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पूरा कुंवरगढ़ की इस पावन भूमि में 3 दिवसीय कुंवरगढ़ महोत्सव के शुभारंभ और 136 करोड़ के विकास कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान आपके धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जो सिंगर भी है, एक्टर भी हैं, पद्मश्री श्री अनुज शर्मा जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल जी, फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष सुश्री मोना सेन जी, औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्री श्याम नारंग जी, नगर पंचायत कुरा के अध्यक्ष श्री गोविंद साहू जी, जनपद पंचायत धरसींवा की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला सेन जी, जनपद पंचायत तिल्दा के अध्यक्ष श्री टिकेश्वर बंजारी जी, श्रीमती सुनीता अनिल सोनी जी, श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, अशोक सिन्हा जी, सैयद कमर अली जी, समस्त पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, कलेक्टर गौरव कुमार, एसपी श्रीमती श्वेता सिन्हा, नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत के सीईओ विश्वरंजन, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कुंवरगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भारी संख्या में आप लोग यहां पर इस समारोह के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित हैं और इस महोत्सव का शुभारंभ भी हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों में खुशी है। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज 136 करोड़ रुपए के विकास कामों का, खाली वो भी एक विधानसभा का, धरसींवा विधानसभा का विकास कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। इसलिए मैं धरसींवा विधानसभा के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
और ये जो महोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है, कुंवरगढ़ महोत्सव, इसके लिए शुरुआत करने के लिए मैं आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अनुज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। वैसे तो हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है, ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है। प्रभु श्री राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। आज जो अबूझमाड़ का जंगल जिसको बोलते हैं, ये दंडकारण्य कहलाता था, और सबरी माता का भी यहाँ पर आश्रम है। शिवरी नारायण में माता कौशल्या की नगरी है, और अनेकों संत महात्माओं का भी ये प्रदेश है। यहाँ पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी वो भी अवतरित हुए हैं, गहरा गुरु महाराज वो अवतरित हुए हैं, और भी बहुत साधु संत यहाँ पर अवतरित हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये कुंवर सिंह, जिनके नाम से ये कुंवरगढ़ था, अभी वो कूरा हो गया है, और जिसका फिर से नामकरण कुंवरगढ़ करने का आप लोगों ने आग्रह किया है। इसमें ये ट्राइबल राजा, आदिवासी राजा कुंवर सिंह यहां पर थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भी बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 14 महापुरुष जनजाति समाज के छत्तीसगढ़ के अंदर हुए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गेंद सिंह, गुंडाधुर, 14 क्रांति हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ में हमारे आदिवासी महापुरुषों के द्वारा। और इनका आपको अगर सचित्र जो क्रांति है उसको देखना है, तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि नया रायपुर में जो शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम, जिसका लोकार्पण हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, उसको अवश्य जाकर देखें। देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। वहां पर एक बटन दबाएंगे और एक एक क्रांति का, 14 क्रांति का आपको पूरी जानकारी मिलेगी, महापुरुषों की जानकारी मिलेगी। तो जरूर आप सब लोग कभी समय निकालकर वहां पर जाएं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे जनजातीय समाज के महापुरुषों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और ये कूरा जो पहले कुंवरगढ़ कहलाता था, यहाँ भी ट्राइबल राजा हुए। मैं आज के इस अवसर पर उनको मैं नमन करता हूं, और आने वाले समय में यहाँ का नाम कुंवरगढ़ होगा, ऐसा आज मैं घोषित भी करता हूं। और अभी 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ आप लोगों के आशीर्वाद से काफी विकास किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से हमारी पार्टी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, आज मैं वो सब गिनाने नहीं आया हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि मात्र 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में वो सबको पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार ने की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करने की बात हो, या फिर किसानों से किया गया वादा। आज 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं। आज 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन में उनके खाता में हर महीना 1000 रुपया देते हैं। 25 किस्त भेज चुके हैं। 16,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में पैसा
भेज चुके हैं। अभी जो अंतर की राशि थी होली के पहले सभी किसानों के खाता में भेजे हैं। 25,24,000 किसानों के खाता में 10,324 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। आप सब लोगों को भी होली के पहले अंतर की राशि मिला होगा, तो इस बार की होली आप लोगों की अच्छी मनी होगी। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी करीब 5 लाख मजदूरों को 4,495 करोड़ रुपया भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले ही किए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा हम लोग कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना, जैसे मैंने कहा कि ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है, तो आज 42,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, हमारे बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं। 19 जगह पूरे देश में सरकार ने चिन्हित किया है और वहां कहीं भी हमारे बुजुर्ग जाना चाहेंगे, सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ भी कराती है। तो ये सब तमाम जो मोदी की गारंटी में वादा था वो सबको पूरा किए हैं। और एक बहुत बड़ा काम ये 2 वर्षों में हुआ है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर संभाग है, जो केरल प्रदेश से बड़ा है, वहां पर 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद, वहां के लोग नक्सलवाद से ग्रसित थे, पीड़ित थे। वहां पर कोई जाता आता नहीं था, वहां कोई विकास नहीं होता था, वहां सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं पहुंचता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज वो ऐतिहासिक दिन है 31 मार्च का। हमारे देश के गृह मंत्री जी 24 अगस्त 2024 को ये डेडलाइन तय कर दिए थे आज के दिन को, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। और आप सबको ये विश्वास होना चाहिए कि नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब जो केरल प्रदेश से भी बड़ा हमारा बस्तर क्षेत्र है, जो 40 साल से विकास से अछूता था, वहां पर विकास की गंगा अब बहेगी। वैसे 2 साल में हम लोग नियत नीलानार योजना में 400 से ज्यादा गांव में सड़क, बिजली, पानी पहुंचा चुके हैं। वहां स्कूल खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, दूर संचार के साधन वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन अब नक्सलवाद पूरी तरफ से समाप्ति होने के बाद वहां और तेजी से विकास की गंगा बहेगी। तो इस नाते भी आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कुंवरगढ़ महोत्सव भी आज से शुभारंभ हो रहा है, इसलिए भी 31 मार्च का ये दिन ऐतिहासिक है। आज एक और ऐतिहासिक काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ है। आज सवेरे हम लोग 375 संजीवनी एक्सप्रेस 108 इस प्रदेश को सौंपे हैं, नया एकदम, जिसमें 70 एम्बुलेंस, पूरा एडवांस लाइफ सपोर्ट, जिसमें चलता फिरता अस्पताल है, चलता फिरता वो आईसीयू है, वहां सारे एक्सपर्टीज हैं, विशेषज्ञ रहेंगे वहां पर। और उसी तरह से बच्चों के लिए 5 एम्बुलेंस आज दिए हैं। अभी हम लोग हर संभाग में 1-1 दिए हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है। उसके बाद दूसरा हमारा ये प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहां बच्चों के लिए सुविधा है, वो भी चलता फिरता आईसीयू है, वहां एकदम नवजात शिशु लोगों के लिए काम आएगा। तो भी एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी हम लोग सफलता हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में 2 साल के अंदर में 5 मेडिकल कॉलेज वो खोलने जा रहे हैं, कितने नर्सिंग कॉलेज और आपके फिजियोथेरेपी कॉलेज ये सब खोल रहे हैं। नया रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी डेवलप कर रहे हैं, जहां पर 5000 बेड का वहां पर हॉस्पिटल होगा, जो सबके लिए काम आएगा।
तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हमारा छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। हम लोग को छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाना है। भगवान बहुत दिया है छत्तीसगढ़ को, खनिज संपदा भरपूर दिया है, लोहा, कोयला, डायमंड, सोना, लिथियम, टीना, बॉक्साइट, सब कुछ भगवान यहां पर दिया है। आज यहाँ का आधा हिस्सा वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब वे नेता प्रतिपक्ष थे और बार बार दावा करते थे कि घाटी का सबूत उनके पास है, लेकिन जब जनता ने उन्हें सत्ता में लाकर 5 साल की अवधि दी तब ना तो उन्होंने घाटी की सही जांच कराई और ना ही वह जेब वाला सबूत सामने आया। मुख्यमंत्री ने इसे पूर्व प्रतिपक्ष की आलोचनाओं की असंगति और जनता के जनादेश की सफलता के उदाहरण के रूप में पेश किया है। नेतृत्व में उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे तो बराबर कहते थे कि झीरम घाटी का सबूत हमारे जेब में है, लेकिन उसके बाद उनको जनता ने जनादेश दिया, सरकार में बैठाया, 5 साल उनकी सरकार चली, लेकिन सरकार में न वो झीरम घाटी की जांच करा पाए, न उनके जेब वाला वो सबूत निकला। मनेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थित जय स्तंभ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हुआ। सैकड़ों युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हिंसा में शहीद हुए वीरों को याद कर और जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खत्म होने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की दूरदर्शिता महत्वपूर्ण रही है। अब नक्सली संगठन विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से वीर जवानों के बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरेला पेड्रा मरवाही जिले में 3 चरणों में राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। अप्रैल में 1 से 15 और इसके साथ ही मई में 4 से 18 और जून में 1 से 15 तक शिविर आयोजित होंगे। पखवाड़े में बता दें कि खाता विभाजन, सीमांकन और अभिलेख सुधार, जनहीन फसल और पशु हानि के उपकरणों पर भी समयबद्ध तरीके से विस्तार और विचार किया जाएगा। पंखाजूर में बिजली संकट के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें ब्लॉक, मंडल और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बिजली न्याय पदयात्रा निकाली गई है। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और घेराव किया है। पंखाजूर क्षेत्र में लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिसका मक्का, सब्जी और तरबूज सूखने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने चेतावनी दी है कि बिजली व्यवस्था में सुधार न होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। अब प्रशासन और बिजली विभाग की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ बांदे क्षेत्र नहीं, हम लोग जो है आज 15 किलोमीटर जो मरोड़ा से पखांजूर बिजली ऑफिस तक 15 किलोमीटर की पद यात्रा की है। हम लोग कोई शौक से पद यात्रा नहीं की है। ये हमारी किसानों की जो दुख है, आज पूरे पलकोट के किसान जो है खून के आंसू रो रहे हैं और ये इतिहास गवाह है, जब जब किसान कोई मुसीबत में होता है तो कांग्रेस पार्टी जो है किसान के साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम बिजली ऑफिस को घेराव किया और उनको अल्टीमेट भी दे दिया गया कि 2 दिन के अंदर इस पलकोट में अगर बिजली का सुधार नहीं होता है, लो वोल्टेज की समस्या, कटौती अगर देखिए, आज हम यहाँ क्रांतिकारी विचार मंच की ओर से जो है कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम बिजली न्याय यात्रा, जो पद यात्रा मरवाड़ से लेके पखांजूर तक हुई आज, उसमें हम लोग भी शामिल हुए और उसके साथ साथ हमारा समर्थन भी रहा। जिस तरह से परलकोट के जो किसान हैं, कई गांव में जो है अघोषित बिजली कटौती के कारण किसान बहुत परेशान है और लो वोल्टेज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण यहाँ के जो किसानों की जो फसलें हैं, खास करके मक्का की फसलें, बहुत फसलें खराब हो रही हैं
और अभी एग्जाम भी थे बच्चे लोगों के, जिसके चलते बिजली की काफी कटौती होती थी, लो वोल्टेज के कारण काफी दिक्कतें हुई है। ये सारी दिक्कतें जो है इस परलकोट क्षेत्र में, इसमें इसको दुरुस्त किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्रांतिकारी विचार मंच की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री विक्रम उसेंडी जी, और हम तो वहीं पुलिस कप्तान रत्ना सिंह के सख्त निर्देशों के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। बता दें कि ग्राम पंचायत स्थित हनुमान मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा चांदी का मुकुट चोरी कर लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने महज कुछ घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया है और चोरी का मुकुट बरामद किया है। सिटी कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी के नेतृत्व में दोनों शातिर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रार्थी संदीप मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28/3/2026 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने हनुमान जी का चांदी का मुकुट चोरी कर लिया है, जिस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी पुनीत अच्छे मैडम को अवगत कराया गया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर से हमने टेक्निकली रूप से और अपने जो मुखबिरों से उनके माध्यम से पतासाजी चालू कर दी। उसके दौरान हमको कुछ अज्ञात लोगों का पता चला जो संदिग्ध थे, जिन्हें हमने लाकर पूछताछ किया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध कबूल करना पाया, जिसमें से नौशाद अली और साहिल गुप्ता दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। मरवाई में हुए चक्का जाम के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। ये चक्का जाम बता दें कि महाविद्यालय मरवाई में बनने की मांग को लेकर किया गया था। पुलिस ने थाने में 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर बता दें कि विन्यास की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। प्रशासन ने लोगों से कानून का पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील की है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।